Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम एक बड़ी ही यूनिक वोकेबुलरी की जर्नी, शब्दकोश की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस जर्नी के अंदर मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और आप देखिएगा विद इन 30 डेज आपकी वोकैब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाएगी। आप डे टू डे लाइफ में इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरों पर छोड़ पाएंगे। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आप स्टूडेंट हों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप स्पोकन स्किल्स को सुधारना चाह रहे हों, आपको हर जगह इन क्लासेस से बेनिफिट होगा। तो आप बस बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं ये सारा इसलिए लिख लेता हूं वो कैब की क्लास में, ताकि अपना समय बचे और आपको कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टो, VERTO। वर्टो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है या वर्ब है, यानी लैटिन लैंग्वेज या भाषा से लिया गया शब्द है वर्टो, जिसका मीनिंग होता है टू टर्न, यानी मुड़ जाना। इंसान मुड़ेगा कैसे? या तो वो अपने मन में झांक करके देखेगा या वो बाहरी दुनिया में देखेगा। जो मन में झांक करके देखेगा, अपने अंदर ही अंदर खोया रहेगा, कम बोलेगा, ऐसे व्यक्तित्व को बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मीनिंग होता है अंदर, यानी जो अपने मन में अंदर की तरफ मुड़ जाए, कम बोले, दुनिया के बारे में कम जानकारी रखना चाहे, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और जो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहे, खुद को भूल जाए लेकिन दुनिया के बारे में जिसको पता होना चाहिए, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, बहिर्मुखी बोलते हैं, क्योंकि एक्सट्रो का मीनिंग ही बाहर होता है। और जो अपने मन में भी टाइम मिलने पर झांक करके देखे और टाइम मिलने पर दुनिया के बारे में भी जानना चाहे, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, यानी जिसमें ये दोनों गुण मिलते हैं उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं। उसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विद इन मिनट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है DEXTER, डेक्स्टर। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राइट हैंड। देखिए, पुराने समय में और कुछ हद तक आज के समय में भी ये सुपरस्टिशन है कि जो राइट हैंडेड पीपल हैं उनको शुभ माना जाता है और जो लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं उनको अशुभ माना जाता है। तो वहीं से हम करते हैं। देखिए, एक ये लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, जिसका मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज में राइट हैंड। राइट हैंड यानी शुभ। अब शुभ जो इससे वर्ड बनेंगे वो शुभ या वो जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उसको शो ऑफ करेंगे। ज़रा देखिएगा, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस से बन गया डेक्स्ट्रस। हमने लास्ट में क्या ऐड ऑन किया है? OUS, यही सब जोड़ा है। जैसे एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव के अंदर जैसे फेम, फेमस, डेंजर, डेंजरस, यानी यहाँ भी देखिए मैंने लिख रखा है ताकि आपको क्लियर रहे, OUS, यानी डेंजर में भी हमने OUS जोड़ा और फेम में भी हमने OUS जोड़ा, यानी ये भी अपना विशेषण बन गया और ये भी अपना विशेषण बन गया। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं डेक्स्टर में OUS जोड़ूँ तो ये डेक्स्ट्रस बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा स्किलफुल। स्किलफुल का मीनिंग हो गया जिसके अंदर कुछ काम करने की काबिलियत हो, दक्षता हो। और ये देखिए डेक्सटेरिटी, अब ये डेक्स्टर तो वही है लेकिन ITY, अब ये देखिएगा क्वालिटी में ITY दिख रहा है आपको, उसके बाद में सिंप्लिसिटी में ITY दिख रहा है। इसका मीनिंग हुआ ये नाउन बन गया। और कौन सी नाउन बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो जो डेक्सटेरिटी है वो क्या हुआ? वो एक नाउन का काम करेगा जिसका मीनिंग हुआ स्किल। ये स्किलफुल हुआ क्योंकि ये एडजेक्टिव है और स्किल अगर होगा तो वो डेक्सटेरिटी होगा। और ये वर्ड जो रूट वर्ड है अपना वो डेक्स्टर है। उसके बाद में देखिए वही MB का मीनिंग हो गया दोनों। अगर जिसमें दोनों गुण मिलते हैं या जो दोनों हाथों का एक दक्षता के साथ यूज कर पाता है, एक काबिलियत के साथ यूज कर पाता है, तो उसको MB डेक्स्ट्रस बोला जाता है। लेकिन एक स्पेलिंग रूल आप इसमें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए,
टी के बाद में ई आया हुआ है, टी के बाद में ई आया हुआ है, लेकिन यहाँ टी के बाद में ई नहीं है। तो ये स्पेलिंग रूल ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एम्बीडेक्स्ट्रस में टी के बाद में ई का यूज नहीं किया जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस में टी के बाद ई का यूज नहीं किया जाता है, और जगह हम करते हैं। एम्बी का मीनिंग दोनों, जो दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड का अच्छे से यूज कर ले उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, जो लेफ़्ट हैंडेड है उसको क्या बोलेंगे? सिनिस्टर। उसका अपोजिट सिनिस्टर होगा, और जो राइट हैंडेड होगा उसको डेक्स्टर बोलेंगे। और कोई भी इंडिविजुअल जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर ले उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। उसके बाद देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा। इसको गोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोश। हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको गोश बोलते हैं। गोश एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ये लैटिन के थे, ये फ्रेंच का वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अशुभ या भद्दा। अशुभ या भद्दा। अगर अशुभ आया तो आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड के बारे में ही बात हो रही होगी। तो इससे एक वर्ड अपना बनता है जिसको हम बोलते हैं गोश्री। जिससे एक वर्ड बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? गोश्री। अब गोश्री को अगर हम आगे एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं वो आप लिख लीजिए। वो हो सकते हैं ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस, या फिर क्लमजीनेस। ठीक है। इन ऑकवर्डनेस और क्लमजीनेस दोनों का मीनिंग क्या होगा? दोनों का मीनिंग होगा गोश्री। अगर आपको एग्ज़ाम में गोश्री वर्ड दिया है और नीचे आपको ऑकवर्डनेस या क्लमजीनेस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स उसका वो सिनोनिम होगा, क्योंकि इसका मीनिंग भी अजीब, भद्दा और अजीब भद्दा इनका मीनिंग होता है। ओके। और इसका एंटेनिम क्या होता है? इसका एंटेनिम होता है एड्रोइटनेस। एड्रोइटनेस, प्रोनाउंसिएशन पे अटेंशन दीजिएगा। एड्रोइटनेस। अब हम ड्रोइट के बारे में जान लेते हैं। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में लेफ्ट हैंड के लिए वर्ड यूज़ होने वाला गोश है, तो राइट हैंड के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है ड्रोइट। DROIT, ड्रोइट। इसको शुभ माना जाता है क्योंकि ये राइट हैंड के लिए यूज़ होता है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। वहीं से अपना क्या बना है? एड्रोइट बना है। अब एड्रोइट क्या है? एड्रोइट अपना एडजेक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखना चाहें, एड्रोइट है अपना एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है स्किलफुल, दक्षतापूर्ण। और एड्रोइटनेस अगर लास्ट में NESS आ गया तो इसका मीनिंग हुआ ये नाउन हो गया। और कौन सी नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ ये हमने ITY लगा करके बनाया था, वहाँ NESS लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने फॉर्म कर लिया। उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे डेक्स्टर। डेक्स्टर एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड के लिए लैटिन लैंग्वेज में यूज़ होने वाला उसका एंटोनिम होगा। अगर डेक्स्टर का एंटोनिम पूछा जाए आपसे तो वो होगा सिनिस्टर। SINISTER, सिनिस्टर, जिसका मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड, जिसको अशुभ माना जाता है। अगर इसके सिनोनिम, ये मैंने यहाँ पर सिनोनिम लिख रखा है, यानी समानार्थक शब्द। तो समानार्थक शब्द के बारे में अगर हम देखें तो थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस, ये इसके अपने आप में क्या हो जाते हैं? जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसे OUS से आपको क्लियर हुआ क्या होगा? ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है ना? ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विदिन मिनट्स हमने 15 वर्ड्स को किस तरीके से लर्न कर लिया कि आप कभी भी लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम में, राइटिंग में, स्पोकन में हर तरीके से आपको मदद मिलेगी। इस तरह की क्लासेस मैं आपके लिए समय बचाने के लिए लेकर के आता रहूँगा। आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।